गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं दीपक आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज 27 अगस्त 2020 के सारे करंट अफेयर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो देखना। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इस वीडियो की PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस व्यापार को बढ़ाने के लिए ई नीलामी पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कश्मीरी केसर। जम्मू कश्मीर के कृषि विभाग ने कश्मीरी केसर के व्यापार को बढ़ाने के लिए ई नीलामी पोर्टल का शुभारंभ किया। इसका मेन मकसद यही है कि खरीदारों तक अच्छे से अच्छा केसर पहुंचाया जा सके। अब ये ई नीलामी पोर्टल है क्या? ई नीलामी पोर्टल का मतलब है ऑनलाइन सेलिंग। इसमें किसानों को इधर उधर जाकर केसर बेचना नहीं पड़ेगा। सरकार उनको ई मार्केटिंग की सुविधा उपलब्ध कराएगी और उनका रिकॉर्ड ऑनलाइन तैयार किया जाएगा। अब यहाँ पर जम्मू कश्मीर की बात आई है तो मैप में देख लेते हैं। यह है जम्मू कश्मीर। आप सभी को पता है जम्मू कश्मीर अब स्टेट नहीं है। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी बनाए गए, जिसमें 22 डिस्ट्रिक्ट बनाए गए, 20 डिस्ट्रिक्ट बनाए गए जम्मू कश्मीर में और 2 डिस्ट्रिक्ट बनाए गए लद्दाख में। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से कब हटाया गया? तो 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से हटाया गया। जम्मू कश्मीर की कैपिटल क्या है? एक्चुअली जम्मू कश्मीर की 2 कैपिटल हैं। समर कैपिटल है श्रीनगर और विंटर कैपिटल है जम्मू। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो मनोज सिन्हा, और ये सेकंड नंबर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू कश्मीर के। तो जम्मू कश्मीर जब यूनियन टेरिटरी बना तब से लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने शुरू हुए हैं। तो सेकंड नंबर के हैं। तो फर्स्ट नंबर के कौन से थे? गिरीश चंद्र मुर्मू। और जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम क्या है? इनका नाम है गीता मित्तल। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, ज़रूरी नहीं आपको हर चीज़ का पता हो, लेकिन जो ज़रूरी है वो पता होना चाहिए। इसलिए एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो मैं आपको बताऊँगा। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस टेबल टेनिस स्टार ने रिटायरमेंट का ऐलान किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पोलोमी घटक। भारतीय टेबल टेनिस स्टार पोलोमी घटक ने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। उन्होंने 2006 में राष्ट्रमंडल खेलों और 2000 से 2008 के बीच कॉमनवेल्थ गेम चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने अपना पहला ओलंपिक 16 साल की उम्र में ही खेल लिया था। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में कौन सा राज्य सबसे ऊपर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY के तहत महिलाओं को ऋण देने की सूची में सबसे ऊपर रहा है। अब सबसे ऊपर तमिलनाडु रहा है, तो सेकंड और थर्ड नंबर पर कौन रहे हैं ये भी तो पता होना चाहिए। तो सेकंड पर रहा है पश्चिम बंगाल और थर्ड पर रहा है कर्नाटक। अब यहाँ पर PMMY की बात आई है, तो ये क्या है? PMMY का मतलब है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 2015 में। इसमें 10 लाख रुपये तक का लोन दिया जाता है। जिसका छोटा मोटा बिजनेस है या उसे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है और पैसों की ज़रूरत है, तो इस योजना के तहत वो 10 लाख रुपये तक ले सकता है। अब यहाँ महिलाओं को लोन देने के मामले में तमिलनाडु सबसे ऊपर रहा है। तमिलनाडु की बात आई है तो तमिलनाडु के बारे में जान लेते हैं। तो मैप में देखिए, यह है तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर का क्या नाम है? एडापड्डी के पलानीस्वामी। और गवर्नर का नाम क्या है? बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु में ही न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट है जिसका नाम है कुडनकुलन। तमिलनाडु का एक फेमस राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है अन्नामलाई। और तमिलनाडु में ही इंदिरा गांधी वन्यजीव भी है। तमिलनाडु में कावेरी नदी बहती है जो कर्नाटक से होकर आती है, और कावेरी नदी को लेकर ही कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में विवाद चलता रहता है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने MCWC में गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, नीलकंठ भानुप्रकाश। हैदराबाद के नीलकंठ भानुप्रकाश ने माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड के मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में भारत के लिए फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता है। भानुप्रकाश ने 167 स्कोर बनाकर ऑल टाइम रिकॉर्ड कायम किया है। अब ये MCWC क्या है? इसकी फुल फॉर्म होती है माइंड कैलकुलेशन वर्ल्ड कप। इसमें 60 से ज़्यादा खेल प्रतियोगिताएं होती हैं जो कि माइंड और क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, जैसे चेस, स्क्रैबल एक्सेट्रा। इसी वर्ल्ड कप में भानुप्रकाश ने गोल्ड मेडल जीता है और यह प्रतियोगिता लंदन में हुई है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन पर बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीन स्थापित की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अहमदाबाद। गुजरात के अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीन लगाई गई है, और यह भारतीय रेलवे स्टेशन पर लगने वाली पहली मशीन है जिसका काम है यात्रियों के सामान को सैनिटाइज करना। और सैनिटाइजेशन की इस मशीन में अल्ट्रा वायलेट किरणों का प्रयोग किया जाएगा। अब यह मशीन गुजरात के अहमदाबाद में लगाई गई है। तो गुजरात के बारे में जान लेते हैं। यह है गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? विजय रूपानी। और गुजरात के गवर्नर का नाम क्या है? आचार्य देवव्रत। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WHO ने किस वायरस से मुक्त होने का ऐलान किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जंगली पोलियो। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अफ्रीका महाद्वीप के जंगली पोलियो वायरस से मुक्त होने का ऐलान कर दिया है, और यह कामयाबी बहुत ही लंबे समय बाद मिली है। एक समय अफ्रीका में ही इस वायरस के कारण 75,000 बच्चों को लकवा मार गया था, लेकिन अब इस वायरस से मुक्ति पा ली गई है।
अब यहाँ पर बात आई है WHO की। WHO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है, WHO के हेड कौन है? टेड्रोस एधानोम। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने वाला देश का पहला बैंक कौन बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ICICI बैंक। ICICI बैंक ने किसानों की भूमि और फसल का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने का फैसला किया है और ऐसा करने वाला यह भारत का पहला बैंक बन गया है। सैटेलाइट डेटा के माध्यम से किसानों के इंस्टेंट लोन लेने के लिए भूमि, सिंचाई और फसल पैटर्न से संबंधित सारी जानकारी अच्छे तरीके से हासिल की जाएगी। अब यहाँ ICICI बैंक की बात आई है तो इसके बारे में जान लेते हैं। ICICI बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र में। ICICI बैंक के MD और CEO का नाम क्या है? संदीप बख्शी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1994 में। और इस बैंक की टैगलाइन क्या है? हम है ना ख्याल आपका। इसकी टैगलाइन क्या है? हम है ना ख्याल आपका। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल मनाया जा रहा है? और इसका राइट आंसर है बी, केरल में। अब ये ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल है क्या? यह फेस्टिवल ड्रैगन फ्लाई के बारे में जागरूक करने और उसका एनवायरनमेंट के लिए क्या रोल है इसके बारे में जानकारी देने के लिए मनाया जा रहा है। और यह फेस्टिवल WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के साथ पार्टनरशिप में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। अब यह केरल में मनाया जा रहा है तो केरल के बारे में जान लेते हैं। यह है केरल। मैप में आपको हर स्टेट की पोजीशन पता होनी चाहिए। केरल की कैपिटल क्या है? त्रिवेंद्रपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर का क्या नाम है? पिनराई विजयन। और केरल के गवर्नर का क्या नाम है? आरिफ मोहम्मद खान। अब केरल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो यह है केरल में। केरल में यह नीलगिरी की पहाड़ियों पर है। और एक झील है पेरियार झील, वो भी केरल में है, पेरियार नदी पर। पेरियार नदी और पेरियार झील दोनों केरल में है। पेरियार नदी केरल की सबसे बड़ी नदी है और इसी पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है इदुक्की बांध, जो अभी पिछले साल एग्जाम में पूछा गया था। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में वन अरेंज मर्डर बुक किसने लिखी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, चेतन भगत ने। मैं हर वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताया करो, क्योंकि जितना आप खुद लिखोगे उतना आपको याद रहेगा। हमारा आज का क्वेश्चन है, हाल ही में सुपर ऐप किसने लॉन्च की है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।